गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको भारत में कितने टाइगर रिजर्व कहां कहां पर है, किसी भी नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में कैसे शामिल किया जाता है, कितने प्रकार के टाइगर पाए जाते हैं विश्व में। ठीक है, कब से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ दोस्तों, सारे डाउट आज टाइगर प्रोजेक्ट के पूरे क्लियर करवा दूंगा और सारे टाइगर रिजर्व भी याद करवा दूंगा कौन सा कहाँ पर है दोस्तों मैप के द्वारा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी भैया। तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी गेनी मैनफोर्ड ने। विश्व में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत या टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रयास किसने किए, तो गेनी मैनफोर्ड ने विश्व में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अब देखिए, भारत की बात करते हैं कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किसके प्रयासों से लाया गया या भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, कैलाश सांखला को क्या कहते हैं, भारत का टाइगर मैन कहते हैं। कैलाश सांखला भारत के टाइगर पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के प्रयासों से 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया और सबसे पहले भारत में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे दोस्तों। इनके ऊपर भी बात करेंगे कौन कौन से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुए 9। ठीक है, इसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि विश्व में कितने प्रकार के टाइगर या बाघ पाए जाते हैं। दोस्तों, विश्व में 8 प्रकार के बाघ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बाघ पाए जाते हैं, 8 प्रकार के बाघ पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए कौन कौन से हैं 8 प्रकार के बाघ। तो देखिए, बाली टाइगर, कौन सा टाइगर दोस्तों, बाली टाइगर। इसके बाद है जावा टाइगर, जावा टाइगर दोस्तों। इसके बाद है सुमात्रा टाइगर, सुमात्रा टाइगर। इसके बाद है दोस्तों आपका बंगाल टाइगर, नोट भी करते जाएं, स्क्रीनशॉट भी ले लें हम, बंगाल टाइगर। इसके बाद है दोस्तों इंडो चाइना टाइगर, इंडो चीन टाइगर। इसके बाद है दोस्तों साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर। इसके बाद है दोस्तों 7वां कैस्पियन टाइगर। और 8th लास्ट वाला टाइगर है आपका दक्षिण चीन टाइगर। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के टाइगर पाए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, इसमें से 3 प्रकार के टाइगर लुप्त हो चुके हैं दोस्तों। वर्तमान में विश्व में केवल 5 प्रकार के टाइगर मिलेंगे आपको। तो देखिए कौन कौन से टाइगर लुप्त हो चुके हैं दोस्तों। तो जावा टाइगर आज लुप्त हो चुका है, बाली टाइगर लुप्त हो चुका है और कैस्पियन टाइगर लुप्त हो चुका है दोस्तों। ये 3 प्रकार के टाइगर आज लुप्त हो चुके हैं। केवल वर्तमान में कितने प्रकार के टाइगर देखने को मिलेंगे आपको, तो 5 प्रकार के। सुमात्रा टाइगर देख सकते हैं हम, बंगाल टाइगर, इंडो चाइना टाइगर देख सकते हैं, साइबेरियन टाइगर देख सकते हैं और दक्षिणी चीनी टाइगर देख सकते हैं दोस्तों। कैस्पियन टाइगर, बाली टाइगर और जावा टाइगर, ये 3 टाइगर आज समाप्त हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना इसका। अब देखिए आगे बात करते हैं भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कैसे प्रारंभ हुआ और कौन से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुए, वर्तमान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लाने के लिए किसने प्रयास किया भैया। तो कैलाश सांखला ने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए काफ़ी प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों से इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। अब देखिए, इसके तहत भारत में 9 टाइगर रिजर्व, पहली बार 9 टाइगर प्रोजेक्ट बनाए गए। पहला टाइगर प्रोजेक्ट था दोस्तों हमारा उत्तराखंड का पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ जिम कार्पेट नेशनल पार्क। जिम कार्पेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, जो उत्तराखंड में दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड में एक और नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, ये भी किसमें शामिल है दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट में। उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्कों को हमने टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया, जिम कार्पेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में और राजाजी नेशनल पार्क। देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होना नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कार्पेट है उत्तराखंड में। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में 3 नेशनल पार्कों को हमने क्या करा है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। देखिए पहला है आपका दुधवा नेशनल पार्क, कौन सा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में,
दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में हमने शामिल किया है। इसके बाद देखिए पीलीभीत, पीलीभीत को भी क्या करा है हमने टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करा है दोस्तों। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में अमानगढ़, उत्तर प्रदेश में कौन सा शामिल करा है, अमानगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को भी हमने टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करा है दोस्तों। इसके बाद देखिए बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में कौन से टाइगर प्रोजेक्ट हैं भैया, तो बिहार में एक टाइगर प्रोजेक्ट है, एक नेशनल पार्क है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में दोस्तों, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखिए ये तीनों कहाँ पर हैं, तो तीनों है आपके यूपी में, देखिए दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। अब देखिए इनको याद करने की भी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, जिम कारपेट और राजा जी। तो राजा जिम में जाते हैं भैया, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। देखिए जिम कारपेट और राजा जी नेशनल पार्क दोनों कहाँ पर है, उत्तराखंड। अब देखिए देश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश, तो दुधवा कहाँ पर है, यूपी में। और जब गाय पहली बार दूध देती तो दूध कैसा होता है, पीला, तो पीलीभीत भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और जब से मोदी जी आए हैं तो गाय को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूध भी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, और पीलीभीत भी वहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश में अमन आ गया है, ठीक है, तो अमानगढ़ भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए वाल्मीकि, तो वाल्मीकि कहाँ पर है, बिहार में। वाल्मीकि कहाँ पर है भैया, बिहार में। इसके बाद देखिए झारखंड की बात करें, झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है हमारा, ये सारे मैं टाइगर रिजर्व ही बता रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें हम। देखिए बिहार में, बिहार हो गया, झारखंड में पलामू, झारखंड में कौन सा है दोस्तों, पलामू नेशनल पार्क है, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। अब देखिए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भैया बुक्सा टाइगर रिजर्व, कौन सा है पश्चिम बंगाल में, बुक्सा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन। देखिए पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन टाइगर रिजर्व। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला है वह असम के टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। असम में कौन कौन से भैया, तो असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं। काजीरंगा है आपका, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, औरंग टाइगर रिजर्व, और एक और है दोस्तों नामेरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये 4 टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपके, असम में आते हैं। देखिए असम में कितने टाइगर रिजर्व है दोस्तों, 4 टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा, मानस, औरंग और नामेरी टाइगर रिजर्व, ठीक, नामेरी टाइगर रिजर्व। ये 4 टाइगर रिजर्व असम में। पश्चिम बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन, झारखंड में एकमात्र है पलामू, बिहार में वाल्मीकि। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 है, दुधवा है, पीलीभीत है, अमानगढ़ है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड में 2 है, जिम कारपेट और राजा जी। इसके बाद देखिए अगला जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व आते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं। देखिए पहला है पक्के टाइगर रिजर्व, कौन सा है दोस्तों, पक्के टाइगर रिजर्व। इसके बाद है पक्के टाइगर रिजर्व हो गया आपका, और अगला आता है आपका पक्के कमलांग और नामदफा, कामलांग और नामदफा। अब देखिए दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है, और ये तीनों कहाँ पर हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग और नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग और नामदफा। अब देखिए नामदफा टाइगर रिजर्व विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद एक मिजोरम में भी नेशनल पार्क है, मतलब मिजोरम में भी टाइगर रिजर्व है दोस्तों। मिजोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व, कौन सा है दोस्तों, मिजोरम में दम्फा, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मिजोरम में। देखिए दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर आता है, मिजोरम में। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से दोस्तों, अब देखिए मध्य प्रदेश में आपका पेंच टाइगर रिजर्व, ये इधर लिख देता हूँ दोस्तों, मध्य प्रदेश यहाँ पर आएंगे नहीं, सबसे 6 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो देखिए पेंच टाइगर रिजर्व है आपका, ठीक है, पेंच, कान्हा किसली, पेंच, कान्हा किसली, बांधवगढ़,
बांधवगढ़ में सफ़ेद शेर मिलते हैं दोस्तों। बांधवगढ़ स्पेशल क्यों प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद शेर के लिए। पेंच, कानाकिसली, बांधवगढ़, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसके बाद है संजय गांधी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 6 टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो आपके एमपी में। देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व है दोस्तों, कानाकिसली टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और संजय गांधी टाइगर रिजर्व। एमपी में 6 टाइगर रिजर्व हैं, जो प्रदेश में सर्वाधिक, मतलब देश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, सॉरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये बाघों का डीएनए टेस्ट करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व है। और बांधवगढ़ सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पर है रणथंभौर। राजस्थान में कौन सा है दोस्तों? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। ये केवल हम टाइगर रिजर्व ही पढ़ रहे हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखिए, एक नया टाइगर रिजर्व बना है यहाँ पर, जो देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। देश में 52 टाइगर रिजर्व है, तो 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर बना है? आपका राजस्थान में बना है दोस्तों, रामगढ़ विसहारी। रामगढ़ विसहारी, ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी, ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व। दोस्तों, ये विषय ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट के रूप में पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। तो 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? रामगढ़। ठीक है, जो कहाँ पर आता है? राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखिए, यहीं पर एक और है सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी दोस्तों कहाँ पर है? तो ये भी आपका राजस्थान में है। इसके बाद देखिए, एक और है यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है यहाँ पर? मुकुंदरा हिल्स भी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये टाइगर रिजर्व भी आपका राजस्थान में। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। अब इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो तेलंगाना में आपका टाइगर रिजर्व आता है भैया। देखिए, तेलंगाना में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो तेलंगाना में कवाल टाइगर रिजर्व है दोस्तों। तेलंगाना में कवाल टाइगर रिजर्व है एक, और एक और है यहाँ पर तेलंगाना में आपका अमराबाद। कौन सा है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये तेलंगाना में, ये यहाँ पर है। ठीक है, तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं। देखिए, कवाल और अमराबाद टाइगर रिजर्व दोनों कहाँ पर हैं? तेलंगाना। इसके बाद देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व आते हैं आपके? देखिए, छत्तीसगढ़ में आपके 3 टाइगर रिजर्व हैं। अचान कमार टाइगर रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, एक अचान कमार है छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद है उदंती सीता नदी दोस्तों। इसके बाद तीसरा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर आपका उदंती सीता नदी। इसके बाद है तीसरा आता है आपका इंद्रावती। ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? तो तीनों टाइगर रिजर्व है आपके सीजी में, छत्तीसगढ़ में आते हैं। देखिए, कौन कौन से हैं? अचान कमार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती। 3 टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में। ओडिशा के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों। ओडिशा में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो देखिए, ओडिशा में आपका सिमलीपाल और सतकोया 2 टाइगर रिजर्व है ओडिशा में। सिमलीपाल और सतकोया, ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? तो ओडिशा में आते हैं। ठीक है, ओडिशा में 2 टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल और सतकोया टाइगर रिजर्व है दोस्तों। इसके बाद देखिए, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं टाइगर रिजर्व हैं? तो महाराष्ट्र में भैया 5 टाइगर रिजर्व आते हैं आपके। देखिए, महाराष्ट्र में मालघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद देखिए, तबोड़ अंधेरी टाइगर रिजर्व आता है यहाँ पर। कौन सा है? तबोड़ अंधेरी टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, तबोड़ अंधेरी। इसके बाद सह्याद्री, कौन सा है? और सह्याद्री टाइगर रिजर्व दोस्तों। इसके बाद है बोर टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। कौन सा टाइगर रिजर्व है? बोर। एक और टाइगर रिजर्व है आपका नौगांव
नगजोरा, ठीक है। ये इतने टाइगर रिजर्व, 5 टाइगर रिजर्व कहाँ पर आते हैं आपके, महाराष्ट्र में आते हैं। तो देखिए मालघाट, तबोड़ अंधेरी, सह्याद्री, बोरा, नौगांव और नागजोरा। अब देखिए दोस्तों, जो ये पेंच टाइगर रिजर्व है, देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व का कुछ भाग महाराष्ट्र में भी आता है, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व का कुछ भाग महाराष्ट्र में भी आता है, और जो पेंच टाइगर रिजर्व है देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अब देखिए इसके बाद कर्नाटक के टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए कर्नाटक राज्य की बात करें, कर्नाटक में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है भैया। तो कर्नाटक में टाइगर रिजर्व है आपका, कर्नाटक राज्य में पहला है आपका बांदीपुर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है बांदीपुर है का, ठीक है। इसके बाद देखिए बांदीपुर है भद्र, भद्र टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। बांदीपुर भद्र, बांदीपुर भद्र और दंडेली अंसी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दंडेली अंसी टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। दंडेली अंसी टाइगर रिजर्व कर्नाटक। इसके बाद देखिए नगरहोल टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, कौन सा है, नगरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक है। देखिए कर्नाटक में बांदीपुर है, भद्रा है, दंडेली अंसी है, नगरहोल टाइगर रिजर्व है दोस्तों। और एक और है बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में देखिए बांदीपुर है, भद्रा है, दंडेली अंसी है, नगरहोल है, नगरहोल टाइगर रिजर्व है, बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो राज्य है हमारा तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है भैया, ये वाला एरिया तमिलनाडु का है। अब देखिए तमिलनाडु राज्य के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तमिलनाडु में आते हैं भैया आपके टाइगर रिजर्व, कलपक्कम टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, कलपक्कम टाइगर रिजर्व है दोस्तों, कलपक्कम टाइगर रिजर्व। इसके बाद है यहाँ पर अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है दोस्तों तमिलनाडु में। इसके बाद है मदुमलाई, मदुमलाई, मदुमलाई भी कहाँ पर है दोस्तों, यहीं पर है तमिलनाडु में। और इसके बाद है आपका मेघमलाई, कौन सा है, मेघमलाई, मेघमलाई टाइगर रिजर्व दोस्तों देश का 51वां टाइगर रिजर्व है। देखिए तमिलनाडु में कितने राज्य हैं, तो 4 टाइगर रिजर्व है दोस्तों। कलपक्कम में अन्ना मदुमलाई और मदुमलाई और मेघमलाई। देखिए दोस्तों तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व याद रखने का सबसे अच्छा फंडा है, इसमें लाई लाई वर्ड आता है, क्या आता है, या कम कम आता है, ठीक है। कलपक्कम टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई है, मदुमलाई है और मेघमलाई। मतलब तमिलनाडु के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमें क्या वर्ड आएगा आपका, लाई वर्ड। अब देखिए अन्ना में नेशनल मतलब उद्यान, इसके पहले आपको पर्वत पहाड़ पढ़ा चुका हूँ, उसमें मदुमलाई पर अन्नामलाई की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, वो भी बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें, भारत के पहाड़, पर्वत और पठार दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला जो बचा है वो हमारा आंध्र प्रदेश में कौन सा है भैया, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, क्या है, आंध्र प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, जो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में दोस्तों नागार्जुन है, कौन सा है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, जो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, नागार्जुन, जो देश का क्या है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब देखिए ये आपके सारे टाइगर रिजर्व हो गए लगभग, तमिलनाडु, असम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर तमिलनाडु, मिजोरम, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये देश के सारे 52 टाइगर रिजर्व हो गए हैं आपके। देखिए 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, रामगढ़ विशारी, जो कहाँ पर आता है, पश्चिम बंगाल, सॉरी मतलब राजस्थान में आता है। ये सबसे नया टाइगर रिजर्व है। तो देश में कितने टाइगर रिजर्व है दोस्तों। अब देखिए किसी भी नेशनल पार्क को, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं नेशनल पार्क बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है, ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने। अब देखिए आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा कि किसी भी नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो देखिए इसके लिए क्या होता है भैया, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी।
क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना भैया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई। देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, सॉरी प्राधिकरण रहेगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, अथॉरिटी प्राधिकरण, ठीक है। तो जिसके तहत क्या हुआ भैया, 1972 में आपका कौन सा आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, जिसके तहत NTCA की स्थापना की गई। अब देखिए, कोई भी राज्य सरकार किसी भी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिलाने के लिए भैया इसमें अप्लाई करती है, NTCA में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में, और वो अनुमति देता है। उसके बाद ही किसी भी नेशनल पार्क को हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाता है किसी भी टाइगर प्रोजेक्ट। इस अथॉरिटी की अनुमति के बाद ही शामिल होता है दोस्तों, ठीक है। तो मध्य भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, 52 टाइगर रिजर्व है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए टाइगर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है, 2018, इससे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो टाइगर रिजर्व रिपोर्ट कब आई थी भैया, टाइगर रिपोर्ट आई थी आपकी 2018 में, ठीक है, 2018 में लास्ट बार टाइगर रिपोर्ट आई थी। हर 4 साल में टाइगर रिपोर्ट प्रकाशित होती है दोस्तों, जिसके तहत देश में 2967 टाइगर थे। कितने टाइगर थे दोस्तों देश में, 2967 टाइगर थे पूरे देश में। अब देखिए मध्य प्रदेश में कितने टाइगर थे, तो भैया मध्य प्रदेश में 526 टाइगर थे। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर थे, 526, जिसके कारण देश में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पर है, MP में, जिसके कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है दोस्तों। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, 524 टाइगर कहाँ पर है, कर्नाटक। तो दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य जहाँ पर टाइगर सर्वाधिक है, तो कर्नाटक। पहला क्या है आपका, मध्य प्रदेश है दोस्तों। और प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये टाइगर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।